टैली प्राइम के आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टैली प्राइम में पूंजी की एंट्री करते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो उसको शुरुआत करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी पूंजी से हम गुड्स यानी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको खरीदते हैं, उसी पूंजी से हम उसका मेंटेनेंस, फर्नीचर वगैरह, रेंट वगैरह देते। तो हमें कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए पहले पूंजी की आवश्यकता हो। तो किस तरीके से टैली प्राइम में उसकी एंट्री की जाएगी? अगर कोई एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, यानी कोई कंपनी उसका केवल एक ही ओनर है, तो किस तरीके से उसकी एंट्री की जाएगी, या फिर एक से अधिक ओनर है तो किस तरीके से अलग अलग पूंजी की एंट्री हम टैली प्राइम में करते। इन सभी चीजों के बारे में आज के क्लास में हम सीखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रानाटेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सीख रहे हैं टैली प्राइम, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। और अगर आप टैली प्राइम के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो आप टैली प्राइम के प्लेलिस्ट में जाकर एक के बाद एक वीडियो जिस तरीके से क्रम में लगे हुए हैं उसी तरीके से क्रम में ही देखें, ताकि आप टैली प्राइम के सभी स्टेप को अच्छी तरीके से सीखें। और अगर आप एक कंप्लीट सीरीज जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिए आप टैली प्राइम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं बैलेंस शीट। तो अगर बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेट्स यानी हमारी पूंजी भी जीरो है, कुछ भी नहीं। लायबिलिटी यानी हमारी जो देनदारी है, बकाया, वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो किस तरीके से पूंजी की एंट्री करेंगे? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वाउचर। हमने वाउचर की क्लास में देखा था कि जब भी हम वाउचर में एंट्री करते हैं तो अलग अलग टाइप की एंट्री अलग अलग वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे पूंजी आई भाई, कंपनी के ओनर ने यहाँ पे पूंजी लगाई, उसी से रानाटेक कंपनी स्टार्ट हुई। तो मान लेते हैं यहाँ पे कंपनी के ओनर ने 10 लाख की पूंजी लगाई, जिसमें 8 लाख का उन्होंने चेक दिया रानाटेक ज्ञान के नाम से। यहाँ पे रानाटेक ज्ञान का एक करंट अकाउंट है, उसमें वो लगाई जाएगी। और यहाँ पे 2 लाख कैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जो बैंक का चेक दिया गया है उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका रिसिप्ट वाउचर सिंगल एंट्री मोड में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे चेंज मोड पे आइए और यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड कर लीजिए। और यहाँ पे अकाउंट में आपको आना है, जैसे स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी केवल कैश का लेजर ही बना हुआ आ रहा है। क्रिएट पे आइए और यहाँ एंटर कीजिए। उसके बाद एक आप बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में हमारी कंपनी का अकाउंट, तो यहाँ पे हम याद रखने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ही दे देते। अंडर में से बैंक अकाउंट रखेंगे तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो भी नंबर है वो टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका IFSC कोड है वो टाइप कर, स्विफ्ट कोड अगर है तो वो आप टाइप कर देंगे। और उसके बाद बैंक नेम में अगर आपका फुल वर्जिन है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक आ जाएगा। यहाँ पे एजुकेशनल वर्जिन है इसलिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दीजिए। और यहाँ पे बैंक होल्डर का नाम रानाटेक ज्ञान आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये चीजें जैसे सेट अल्टर रेंज ऑफ चेक, इसे आप नो कर दीजिए। इनेबल चेक प्रिंटिंग, इसे आप यस कर दीजिए। और इसी तरीके से आप इसे एंटर करते हुए यहाँ पे आप GST डिटेल भी दे दें, क्योंकि बैंक जो भी चार्जेस लगाएगी या बैंक जो भी GST वसूल करेगी उसकी आप ITC आसानी से क्लेम कर पाए, तो इसलिए आप बैंक का GST नंबर यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पे इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट आ गया वो बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करना है। और उसके बाद यहाँ पे हम लेजर ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे लेजर कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम एक लेजर बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट के नाम। अब यहाँ पे ये चीज आप समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रानाटेक ज्ञान में एक ही ओनर है, एक ही ओनर पूंजी लगा रहा है पूरी की, तो इसलिए हमें याद करने के लिए हमने इसका कैपिटल अकाउंट ही नाम दे दिया। अब मान लेते हैं कि आपके केस में एक से अधिक ओनर है, तो यहाँ पे उन ओनर का आप नाम डालेंगे और यहाँ पे अंडर में रखेंगे कैपिटल। चलिए यहाँ पे हम एंटर करते हुए यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे अगर आपके केस में एक से अधिक ओनर है तो यहाँ पे उन ओनर का नाम, जैसे A का नाम हो गया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, B का नाम होगा, कैपिटल अकाउंट, C का नाम होगा। इस तरीके से आप इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड नो को कर देंगे और इस तरीके से इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एक कैपिटल अकाउंट का भी लेजर क्रिएट। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितना
अमाउंट चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ, तो 8 लाख का प्राप्त। इस तरीके से हमने 8 लाख की यहाँ पे एंट्री कर। उसके बाद जैसे ही आप एंट्री करते हैं और एंट्री करते हैं तो इस तरीके से बैंक एलोकेशन का एक विंडो ओपन होके आ जाता है, जहाँ पे आप इसके अलग अलग चेक के डिटेल भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेक का नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे डेट दे सकते हैं, यहाँ पे बैंक का नाम दे सकते हैं, ये सारी चीजें दे सकते हैं। अगर आपके केस में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आइए और यहाँ पे इसे यस कर दीजिए और यहाँ पे यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशन इसे नो कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये विंडो आए। और अगर यहाँ पे किसी और माध्यम से प्राप्त हुआ पेमेंट तो आप स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर या अदर ये सारी चीजें, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एटीएम कार्ड कैश ये सारी आपको मिल। तो यहाँ पे फिलहाल चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो हम चेक ही रहने देंगे। यहाँ पे चेक का नंबर जो है वो डाल देते, डेट डाल देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में 8 लाख का अमाउंट प्राप्त। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लेजर ले लेते हैं कैश का। कैश में हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे भी हमें कैपिटल अकाउंट ही लेना होगा। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 2 लाख प्राप्त हुआ है। इस तरीके से 2 लाख यहाँ पे डाल दिए। अभी आप देख सकते हैं कि कैश में हमारा 2 लाख और यह जो करंट बैलेंस है हमारा कैपिटल अकाउंट में वो 10 लाख का हो गया। इसे भी इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वापस आते हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट में चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट 10 लाख और करंट एसेट्स भी 10 लाख का आ। और जैसे ही यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 8 लाख हमें बैंक ऑफ इंडिया में प्राप्त हुआ है चेक के माध्यम और 2 लाख यहाँ पे कैश प्राप्त हुआ है और जिसका रिसिप्ट वाउचर 1 में एंट्री की गई है चेक और रिसिप्ट वाउचर नंबर 2 में एंट्री की है कैश। तो इस तरीके से आप पूंजी की एंट्री टैली प्राइम कर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स अवश्य लिखिए, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके समस्या का समाधान बताएं।